गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आगे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड हर एक टाइप की जो अपडेट्स है आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना ये MCQ सेशन रहने वाला है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट जो भी अभी आगे आने वाले ESIC, RRB, NVS और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके ऑल इंडिया नर्सिंग के वो देना चाहते हैं। ठीक है, GMCH चंडीगढ़ और आगे जो PGI बाबा फरीदकोट की जो न्यू वैकेंसीज आ रही हैं उन सभी के लिए। तो जो भी बच्चे फुल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी स्टार्ट हुआ है आप लोगों का 28 जून से नया फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके। ठीक है भाई, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो ये वीडियो रहने वाला है। नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं आप और डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके रेगनार नर्सिंग चंडीगढ़ वहाँ से भी अपना जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शारदा एक्ट वाज पास्ड इन। शारदा एक्ट कब पास किया गया था? शारदा एक्ट वाज पास्ड इन 1929, 1930, 1931 या 1928 के अंदर। तो भाई RRB स्टाफ नर्स का पेपर लगा था 2019 में, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो भाई शारदा एक्ट पास किया गया था 1929 के अंदर। कब पास किया गया था? 1929 के अंदर शारदा एक्ट पास किया गया था। अब मैम इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे आपको एग्जाम में, ठीक है ना। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि, तो ये किस टाइप का एक्ट था भाई? UPSC में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड था भाई चाइल्ड मैरिज को लेके। चाइल्ड मैरिज को लेके आपको पता है भाई, ये जो एक्ट था ना 1929 में आया था 28 सितंबर को। 28 सितंबर को 1929 में आया था ये जो एक्ट था, और ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट को पास करवाने के लिए आया था, जिसका मीनिंग क्या था भाई कि हमारे यहाँ पे इसकी जो स्पॉन्सर थी वो कौन थी? हरबिलास शारदा। तो उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया, और ये उनके लिए था भाई कि अर्ली मैरिज जो होती है उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि माइनर मदर्स बनेंगी, जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी माँ बनेगी, और उतना जल्दी क्या होगा भाई, तो माइनर जो थी, जो कि 14 साल 15 साल पे पहले शादी कर देते थे, तो उसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा था माइनर्स का। दैट्स वाई ये एक्ट लाया गया। एंडोगैमी का मीनिंग क्या होता है? 3 बार रिपीट हो चुका है। एम्स भुवनेश्वर, RRB स्टाफ नर्स 2019, DSSB नर्सिंग ऑफिसर और ESIC। एंडोगैमी का मीनिंग क्या होता है? वुमेन मैरी विद लोअर कास्ट मैन, वन मस्ट मैरी आउटसाइड अ कास्ट एंड कल्चर, कल्चर के बाहर मैरिज करना। एक मैन मैरी विद लोअर कास्ट वुमेन, लोअर कास्ट की वुमेन के साथ में शादी करना, या वन मस्ट मैरी विद इन अ कास्ट एंड कल्चरल ग्रुप। 3 बार आ चुका है। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस में भी आया था ये क्वेश्चन। तो भाई विद इन कास्ट और अपने ही कल्चरल ग्रुप के अंदर शादी करना, दैट इज द एंडोगैमी। क्या कहलाता है? एंडोगैमी कहलाता है। अपनी कास्ट, अपने ग्रुप के अंदर। हु इंट्रोड्यूस्ड, PGI संगरूर में आया था ये क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म कल्चरल लैग? कल्चरल लैग नाम की जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? विलियम F ने। नेक्स्ट है भाई CH कूली ने। नेक्स्ट है दुर्क ने, या फिर GR मेडियन ने। किसने दी थी कल्चरल लैग नाम की जो टर्म है, वो किसने दी थी? कल्चरल लैग तो ये दी थी भाई विलियम्स F ऑकबर्न ने। किसने दी थी? विलियम ऑकबर्न ने। अगला क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, डिस्टर्ब नहीं होना कि मैम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं।
ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के, तो वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। एंड जो भी बच्चे अभी भी क्विक रिवीजन PDF टेस्ट सीरीज चाहते हैं, ओनली 2 to 9 में आपके पास 4 दिन बचे हैं। आज 3 तारीख है, 4, 5, 6, ठीक है, 3 दिन है आपके पास और आज का मिला के 4 दिन है। आज का ऑलमोस्ट दिन जा चुका है, तो आप 3 डेज में कम्प्लीटली 2000 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, वो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। नंबर पे कॉल करके बाय कर सकते हो आज ही, स्पेशल फॉर ESIC। सोशल कन्फ्लिक्ट्स रेफर टू, सोशल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वैल्यूज, डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरेशन ऑफ एंडोमेंट्स बाय रियोट्स, वॉर एंड टेररिज्म, सोशोलॉजी, सोशल पैथोलॉजी रिलेटेड टू फीमेल फिटरसाइड एंड डोरी डेथ, चाइल्ड अब्यूज एक्सेट्रा। क्या होता है सोशल कन्फ्लिक्ट? सोशल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? तो सोशल कन्फ्लिक्ट का मीनिंग होता है भाई कि सोसाइटी के अंदर क्या फैल जाना, एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन फैल जाना। क्या हो जाना? सोसाइटी के अंदर सोशल कन्फ्लिक्ट की कंडीशन जो है वो फैल जाना, दैट इज़ द सोशल कन्फ्लिक्ट। तो सोशल कन्फ्लिक्ट में क्या होता है? डोरी जैसे दहेज जैसे मामले, ठीक है, फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड हो गया, डोरी डेथ हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, ये सारे के सारे मामले किसके अंडर आते हैं भाई? दीज आर अंडर द सोशल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। मतलब आपकी जो सोसाइटी है उसमें डिस्टर्बेंस चलना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो वर्ड है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कॉमनली किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है? कॉमनली किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? देखो भाई, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या किया हुआ है भाई? हम लोगों ने एक स्ट्रेटा डिवाइड किया हुआ है। जो लोग थोड़े से पुअर हैं वो स्लम में रहते हैं, उससे अपर फिर हमने एक क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया कि ये अपर है, ये लोअर है। इस टाइप से हमने अपनी एक सोसाइटी को क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। तो किसके बिहाफ पे जो आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हो वो जेंडर के बेसिस पे करते हो कि मेल यहाँ पे रहेगी, फीमेल यहाँ पे रहेंगे, या फिर आप बर्थ और एजुकेशन के बिहाफ पे करते हो, या फिर वेल्थ एंड टाइप ऑफ हाउस के अकॉर्डिंग, या फिर ऑक्यूपेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो भाई देखो, जो हमारी सोसाइटी है, ये वाली कास्ट ज़्यादातर यहाँ, ठीक है, ये वाली कास्ट ज़्यादातर यहाँ पे, तो किसके बिहाफ पे करते हैं भाई हम लोग? ऑक्यूपेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी के बिहाफ पे नहीं करते, ठीक है, सारे अलग अलग काम करते हैं। वेल्थ एंड टाइप ऑफ हाउस, कि धन कितना है उसके बिहाफ पे, तो भाई आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, आपका जेंडर क्या है, ठीक है, और आप कैसी फैमिली में बिलोंग करते हो, उसके बिहाफ पे आपका क्या किया जाता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग, सोशलाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? तो सोशलाइजेशन में क्या होता है? सोशल नॉर्म सेट किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन करते हैं क्रिमिनल का और एंटी सोशल एलिमेंट्स का, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इंडक्टिंग पीपल टू अडेप्ट सोसाइटी, या फिर लोगों को ये सिखाया जाता है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वो उसको कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, या फिर डिक्लेयरिंग एवरीथिंग एज बिलोंगिंग टू द सोसाइटी, या फिर ये डिक्लेयर किया जाता है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ सोसाइटी से रिलेट करता है, ठीक है भाई। तो देखो, जब भी आप सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में बर्थ लेते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ढाला जाता है, उसी की साइड आपको ढलना पड़ता है। तो दैट इज इंडक्टिंग पीपल टू अडेप्ट इन सोसाइटी। नए क्वेश्चंस हैं, घबराना नहीं है, गलत भी हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, को हेल्प मिलेगी। द प्रोसेस बाय विच ग्रुप लर्न टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक जो ग्रुप है वो क्या करता है? लर्न करता है, कन्फर्म करता है ग्रुप के नॉर्म्स को, उसको क्या बोलते हैं? इनकल्चरेशन। ये क्वेश्चन आया था PGI संगरूर के एग्जाम के अंदर, उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या एसिमिलेशन। एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम लगा था फैब 2020 में, उसमें भी आया था।
ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रुप सीखता है, कंफर्म करता है अपनी नॉर्म्स को, तो उसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। क्या बोलते हैं? इनकल्चरेशन। अगला है ऑल आर फैक्टर एक्सेप्ट इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पेशेंट के सोशलाइजेशन को, सिवाय एक के। आयुष मिनिस्ट्री स्टाफ नर्स 2019 और 2022 दोनों में क्वेश्चन आया था। सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिवाय एक के। तो आइडेंटिफिकेशन, लैंग्वेज, इंटीमेशन। तो देखो, जब आपका सोशलाइजेशन होता है, आप अलग अलग टाइप के लोगों से इंटीमेट होते हैं, ठीक है, मिलते हैं, वहाँ आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग एरिया है। तो भाई और कौन सा फैक्टर है? ला सबके लिए क्या होंगे? सेम होंगे। लो क्या होते हैं भाई? सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता? तो लो जो है वो क्या नहीं करता भाई? सोशलाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता। लो जो रहेंगे वो क्या रहते हैं भाई? यूनिवर्सल रहते हैं। कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। सो लो विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कास्ट स्टेटस किसका एग्जाम्पल है? कास्ट स्टेटस किसका एग्जाम्पल है? अचीव्ड, जर्नल, एस्क्राइब्ड या फिर मेंटरी? कास्ट स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी जाति क्या है, कास्ट क्या है, तो ये को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही नया क्वेश्चन है ये। वेल डन। हाँ, तो एस्क्राइब्ड स्टेटस को, किसको भाई? सोशोलॉजी में एक एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ स्टेटस हैं। तो कास्ट स्टेटस किसका एग्जाम्पल है? ये है एस्क्राइब्ड स्टेटस का। एक होता है अचीव्ड स्टेटस, जो आपने क्या किया हो? चूज किया हो, दैट इज अ चूजन। जो आपने क्या किया हो? चूज किया हो। एस्क्राइब्ड वो सोशल स्टेटस होता है जो आपने चूज नहीं किया है, जो आपको क्या मिलता है? बाय बर्थ मिलता है। तो आपकी कास्ट क्या है? ये आपको बाय बर्थ मिली है, ये आपको बाय बर्थ मिली है, आपने बाद में चूज नहीं की थी कि मुझे इस कास्ट में जाना है, ठीक है ना। आपने पैदा होने के बाद चूज नहीं की। जो अचीव्ड होता है वो आपने खुद चूज किया है स्टेटस। आप गरीब पैदा हुए और आप गरीब ही मर गए, ठीक है ना, तो वो आपने चूज किया कि आपने मेहनत नहीं की। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो भाई? एस्क्राइब्ड स्टेटस की बात करते हो, तो वो बाय बर्थ आपको मिलता है। कैसे मिलता है वो भाई? वो मिलता है आपको बाय बर्थ। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ। जो सोशल स्ट्रक्चर होता है एक सोसाइटी का, वो किसका नेटवर्क होता है? सोशल स्ट्रक्चर जो है वो किसका नेटवर्क होता है भाई? इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस का, वैल्यू सिस्टम का, या फिर कॉम्प्लियंस टू नोम, या फिर ट्रेडिशंस का? आंसर कीजिएगा फटाफट से।
वेरी गुड, फटाफट से आंसर करो। सोशल जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका नेटवर्क होता है भाई? वेरी गुड। तो देखो भाई, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, समझिएगा, आपको पता है हम वहाँ की नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, और वो कंपलसरी भी होता है किसके लिए? सबके लिए। तो कॉम्प्लियंस टू नॉर्म हम क्या करते हैं? शो करते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। और आपको पता है ये जो नॉर्म्स होते हैं ये कैसी होती है? पुनिशमेंट बेस्ड होती है। अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो आपकी सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ करते हो तो क्या होता है भाई? आपको उसके लिए क्या मिलती है? पुनिशमेंट मिलती है। तो नॉर्म्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एक्सपेक्टेशंस। वो कैसे हम देखते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपकी जो पॉपुलेशंस है उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक नॉर्म बनाते हैं, और वही सबको क्या करना होता है? फॉलो करना होता है उस सोसाइटी के अंदर। अगला है भाई नॉर्म्स इन द सोशियोलॉजी इंडिकेट। जो आपने ये नॉर्म्स बनाए थे वो होते क्या है भाई? बताइएगा, नॉर्म्स की आप प्रॉपर डेफिनेशन क्या दोगे? नॉर्म्स क्या होते हैं? व्हाट आर नॉर्म्स? नॉर्म्स क्या होते हैं? मैम हमें क्या पता? तो नॉर्म्स वही है ना जो आप फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के अंदर, या फिर ऐसे बोलते हैं हमारी सोसाइटी में कि लड़कियां जो हैं वो क्या करेंगी भाई? अब तो हम लोग जॉब करने लग गए हैं, बट पहले क्या था? अब भी काफी घर ऐसे हैं जहां पे लड़कियों को क्या नहीं किया जाता भाई? इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, ठीक है ना? कहाँ तक रखते हैं? सिर्फ चूल्हे तक रखते हैं। या फिर ये अलग अलग कास्ट का अलग अलग नॉर्म होता है कि भाई आपस में, ठीक है, कि आप सेम कास्ट में ही शादी करोगे। अगर आप दूसरी कास्ट में शादी करते हो तो क्या होगा? आपको दंड मिलेगा, है ना? दंड मिलेगा। तो वो क्या है? स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं आपकी फैमिली ने। क्या बनाए हुए हैं? स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं अपना, कि अगर आप इन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से नीचे जाते हो तो आप उन वैल्यूज को क्या करते हो? डिसओबे करते हो। तो नॉर्म्स वो स्टैंडर्ड होता है भाई, ऐसा बोलते ना कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं चलता। कैसा? कि लड़कियां जॉब नहीं करती, है ना? तो वो उसकी फैमिली के नॉर्म्स है, उसकी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो जिस सोसाइटी से भी बिलोंग करता है, तो वही रिप्रेजेंट करता है उसके सोसाइटी के स्टैंडर्ड को। तो जो नॉर्म्स होते हैं सोशियोलॉजी के, वो क्या बताते हैं भाई? वो बताते हैं आपको आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको उस सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है भाई, जो मतलब एक सोसाइटी है जिसमें काफ़ी सारी फैमिलीज रहती हैं, और उस सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर 3-4 लड़के रहते हैं जो कि रात को क्या आते हैं? लेट आते हैं, ठीक है? तो आपको पता है भाई जो आसपास के अंकल आंटी हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं? यही बोलते हैं ना कि इनसे भाई ये जो घर है वो खाली करवा लो, क्योंकि ये रात को बहुत लेट आते हैं और अपनी सोसाइटी के अंदर है ये वैलिड नहीं है, ये माना नहीं जाता। रात को आप डीजे नाइट कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना? तो वो होते हैं आपके नॉर्म्स। ए पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट फॉलोड बाय इंडिविजुअल टू रिलीव द एंजाइटी। आप एंजाइटी को रिलीव करने के लिए एक पैटर्न फॉलो करते हो, तो उस पैटर्न को क्या बोला जाता है? दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज द कंपनसेशन, उसको कंपनसेशन बोलते हैं, दैट इज द डिनायल, या फिर दैट इज द एक्सेप्टेंस, या इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। बताइएगा, आप अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए कम्युनिटी के अंदर इनको फॉलो करते हो, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको एंजाइटी हुई कि एग्ज़ाम है 7 तारीख को और मैं तो सब कुछ भूल रहा हूँ, मैं तो सब कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है? तो उसको बोलते हैं भाई डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है भाई, उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें जो इमोशनल कन्फ्लिक्ट है,
उनको आप मोटर, सेंसरी और सोमैटिक डिसेबिलिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको क्या हो रखी है, एंजाइटी हो रखी है, और उस एंजाइटी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई, फिजिकल सिम्टम्स की फॉर्म में शो कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसोशिएशन, कन्वर्जन, कंपनसेशन या साइकोसोमैटिक। ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें कोई भी पर्सन क्या कर रहा है भाई, डिफेंस मैकेनिज्म को इमोशनल कन्फ्लिक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसोशिएशन। डिसोशिएशन होता है जाके अपनी अलग ही क्या बना लेना, आइडेंटिटी बना लेना। क्या बना लेना, अपनी अलग ही आइडेंटिटी बना लेना, उसको बोलते हैं डिसोशिएशन, ठीक है। डी अटैच हो जाना वहां से, दैट इज द डिसोशिएशन। नेक्स्ट है साइकोसोमैटिक, तो जिसमें आप क्या करते हो, सिम्टम शो करते हो। कैसे, फिजिकल सिम्टम्स। क्या शो करते हो भाई, फिजिकल सिम्टम्स शो करते हो, उसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक। उसके बाद में है कंपनसेशन, भरपाई करना। क्या करना भाई, भरपाई करना। किस चीज की भरपाई करना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, ठीक है ना, तो उसने क्या कर दिया भाई, अपने आप को कंपनसेट, अपने गुस्से को कंपनसेट करने के लिए सोसाइटी क्या नहीं कर रही थी, उसके इस बिहेवियर को मान नहीं रही थी, तो उसने क्या कर दिया, वो एक बॉक्सर बन गया, तो उसने क्या कर दिया, कंपनसेट कर लिया अपनी उस वीकनेस को, ठीक है ना। क्या कर लिया भाई, अपनी उस वीकनेस को कंपनसेट कर लिया, दैट इज द कंपनसेशन, ठीक है ना। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिफेंस हम लोग यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि आप क्या हो पाओ, उस सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो पाओ, उसी लिए करते हैं ना। तो आप क्या कर देते हो भाई, डिफेंस शो करते हो, है ना, कि मैम नई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है तो आपने एग्ज़ाम ही देने से मना कर दिया, दैट इज़ अ डिनायल। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे पेशेंट को मोटर, सेंसरी, सोमैटिक डिसेबिलिटी हो रही है, क्यों, क्योंकि वो इमोशनली डिस्टर्ब है। जो इमोशनली डिस्टर्ब है वो क्या करने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे उसको, ठीक है। और क्या करेगा भाई, ऐसा शो करेगा कि वो क्या है, वीक हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, वो बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है। खाना पीना छोड़ देगा, तो वो कन्वर्ट कर रहा है अपनी एंजाइटी को, ठीक है ना, इमोशनल कन्फ्लिक्ट को। अनअट्रैक्टिव मैन सेलेक्ट एक्सपेंसिव स्टाइलिश क्लोथ टू ड्रॉ अटेंशन टू हिमसेल्फ। एक भद्दा सा इंसान है भाई, वो क्या कर रहा है, अनअट्रैक्टिव मैन है, और वो एक्सपेंसिव एंड स्टाइलिश कपड़े क्या कर रहा है, डाल रहा है, ताकि वो दूसरों का जो आकर्षण है वो अपनी ओर कर पाए। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये कौन सा है, इट इज द डिसोशिएशन, इट इज द कंपनसेशन, इट इज द कन्वर्जन, इट इज द डिनायल। सो इट इज द कंपनसेशन। क्या है ये, कंपनसेशन है, कुछ ऐसा करना, भरपाई करना उस चीज़ की, है ना, महंगे और एक्सपेंसिव कपड़े डाल के। एक 15 साल की ओल्ड गर्ल है ब्रोड टू द साइकेट्रिक ओपीडी बाय हर नेबर इमीडिएटली आफ्टर अ डेथ ऑफ हर फादर। उसके फादर की डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा काम दिखाई दे रही है एंड कंट्रोल्ड, डज नॉट शो एनी साइन ऑफ डिस्ट्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन ऑफ द साइकेट्रिस्ट इन द जेंटल मैनर। तो वो बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आ रहे डिस्ट्रेस के, तो एनालिसिस करेंगे बिहेवियर का, वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रही है, डिनायल, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड सब्लिमेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ पे दोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कल की क्लास में। कल की एमसीक्यू क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, अटेंड कीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, और हो सकता है कल की क्लास आपकी ऐप में अर्ली मॉर्निंग 7:30 रहे, ठीक है। सो गेट सेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।